डीजल देश में है ना खबर, सबसे बड़ी खबर कि पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम किया आपने। लेकिन आपने ये नहीं बताया 28 महीने के बाद ये कटौती की गई। लेकिन आपने एक बात और नहीं बताई, पेट्रोल डीजल खुदरा कीमतों में 2 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपने ये तो बताया नहीं। आपने ये तो बताया नहीं कि $80 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी जो सबसे कम स्तर पर थी, लेकिन फिर भी आपने एक पाई कम नहीं किया। और ठीक चुनाव से पहले 28 महीने के बाद आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की याद आई। गलत आंकड़ा तो नहीं दिया मैंने? हम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं देना चाहते हैं, तो हमने जब हाई गया था नहीं बढ़ाया, और आप आज कह रहे हैं कि लो गया तो भी आपने कम नहीं किया। लेकिन आप देख रहे थे कि हमने स्थिर रखा दामों को, और सर आपके तो हाथ में नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। नहीं रत्नाकर जी, आपके पहले ये क्लियर करिए कि आपके हाथ में पेट्रोल डीजल के दाम कम करना है या फिर नहीं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये ऑयल कंपनीज निर्धारित करती हैं। तो इसका मतलब क्रेडिट आपको नहीं जाएगा? नहीं, क्रेडिट हमारी नीतियों का जाएगा ना। अच्छा, मतलब आपकी नीति की वजह से कम होते हैं, लेकिन आपकी नीति की वजह से बढ़ते नहीं है। सुनिए तो 27 देशों से जो हम इंपोर्ट करते थे कच्चा तेल, आज 39 सर आप तो हर बार यही कहते हो कि कच्चा तेल चाहे जितना हो, लेकिन पेट्रोल कंपनियां तय करती है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। एक चीज बताइए तिलक जी, अपनी नीतियों के बदौलत अगर हम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को कहां पे खोट दिखाई दे रहा है? ठीक आंकड़ा देखिएगा, 2010 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था करीब। ऐसे ही 1 मार्च 2015 को आंकड़ा पहुंचता है 610 रुपए का, फिर 2016 में 513 रुपए का, इसके बाद 2017 में 735 रुपए, फिर उसके बाद करीब 689 रुपए, 2019 में 701 रुपए, 2020 में 805 रुपए ये आंकड़ा पहुंचता है, 819 रुपए 2021 में आंकड़ा पहुंचता है, फिर उसके बाद 2022 करीब 900 रुपए, और फिर 2023 1103 रुपए के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। सर इस आंकड़े के मुताबिक तो ये हुआ, आपने देश को बताया नहीं कि आपने 700 रुपए बढ़ाए और 100 रुपए कम किए। ये वाला तो नहीं बताया सर आपने कि आपने 700 रुपए बढ़ाए और 100 रुपए कम किए। तो फिर ये राहत कैसे हुई? आपने जो आंकड़ा दिखाया है वो 414 से तो शुरू किया, सब्सिडाइज रेट से शुरू किया, और नॉन सब्सिडाइज रेट पर आकर आपने कंपेयर किया। आपने सब्सिडी नहीं दी ना? अरे सुन तो लीजिए। हमने सब्सिडी कैसे दिया और क्या दिया हम बता रहे हैं आपको। पिछले 10 साल के दौरान अगर नॉन सब्सिडाइज अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए के करीब जो है वो बढ़ा। लेकिन फिर आप ही के फॉर्मूले के मुताबिक सर एक बात बताइए, तो फिर ये 450 रुपए का सिलेंडर जो चुनावी मौसम जब आता है, चुनाव अभी राज्यों में चुनाव आया, तो आपने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, कहा ना आपने? तो वो सब्सिडी वाला था या नॉन सब्सिडी वाला था? नहीं, सब्सिडाइज जो सिलेंडर है उज्ज्वला योजना में हम 599 414 में जब दे रहे थे 2004 में। नहीं 450 रुपए का सिलेंडर जो चुनावी राज्यों में आप दे रहे थे वो कौन सा था? जब 450 रुपए का सिलेंडर आप चुनावी राज्यों में दे सकते हो तो पूरे देश में ये योजना लागू कर दो, नेहा जी इसका वेलकम करेंगी ना विरोध कर पाएंगी। यानी आप ये कह रहे हैं इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? कोई बिल्कुल चुनाव से लेना देना नहीं है। मैं आपको ये महज संजोग है कि आपने एलपीजी सिलेंडर के दाम, सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता, ये सब संजोग है। आपने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि चुनाव आया और हमारा दिल पसीजा। लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि नवंबर 2021 में यूपी के साथ 5 राज्यों में चुनाव थे। ये प्लीज अगर दिखा पाए, यूपी के साथ 5 राज्यों में 2021 में चुनाव आए, नवंबर के अंत की बात कर रहा हूं। तब उस वक्त आप लोगों ने, यानी कि सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए वैट कम। फिर इसके बाद मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर वैट की कटौती की गई। तब भी उस वक्त चुनाव थे। आप कह रहे हैं कि चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता। ये तो विपक्ष की आदत होती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका विरोध करेंगे, और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज का विरोध विपक्ष करता रहा है। आज ये विपक्ष का विरोध करते करते देश का भी विरोध कर ये सच नहीं था? 2022 आखिर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले आपने वैट कम किया था। अब आगे पूरा बोल लूं थोड़ा सा, ठीक है? मैंने आपको बताया कि राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हम अपनी नीतियां जो है उस नीतियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसका फायदा जनता को मिलता रहता है। ये हम करते आएंगे। जनता को या पेट्रोलियम कंपनियों को? मैं आंकड़ा पढ़ूं सर, आप तो आंकड़े लेकर बैठते हैं। आप बताइएगा मैं गलत होऊंगा तो। 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर जी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पेट्रोल डीजल के बिकने से सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हुई।
आप कहेंगे इसमें नया क्या है? 2019 में पेट्रोल डीजल से सरकार को करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2020-21 में यह आंकड़ा करीब 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। 2021-22 में यह कमाई बढ़ के करीब 8 लाख करोड़ के पास पहुंच गई और 2022 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पेट्रोलियम पदार्थ से सरकार को करीब 5.5 लाख करोड़ की कमाई हो चुकी है। मैं आंकड़ा गलत तो नहीं है? आप तो कह रहे थे पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार को कमाई हुई, जनता को राहत मिला, इसमें विपक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर, सवाल ये है कि आपने अभी ही राहत क्यों दी? आप तो पहले भी राहत दे सकते थे। तिलक जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। सरकार की कमाई भी होती है, सरकार उस कमाई का उपयोग जनता के हित के लिए करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए करती है। फिर वो कौन था जिसने ये कहा था कि चुनाव के वक्त 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा आपकी सरकार में प्रति लीटर? नहीं, ये अब कोई किस तरह का बयान देता है, चुनाव में बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, बयान आते रहते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं